हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो गाइस, अगर मैं आपसे पूछूं कि आपने अपनी ज़िंदगी में हैवानियत और बलात्कार की सबसे ज़्यादा परेशान करने वाली कहानी कौन सी सुनी है, तो आप लोग निर्भया के बारे में बोलेंगे। लेकिन अगर मैं आपसे कहूँ कि निर्भया से भी बहुत ज़्यादा डरावना बलात्कार और हैवानियत का किस्सा अगर किसी के साथ हुआ है, तो गाइस, आज की कहानी जापान की एक ऐसी लड़की की है जिसने 40 दिनों तक जिंदा रहते हुए भी नर्क से भी बदतर जिंदगी जी है। उस लड़की का नाम है जुनाको फुरुता। जुनाको फुरुता का केस जब कोर्ट पे पेश किया गया तो उसको सुनने के बाद ही एक व्यक्ति वहीं पे बेहोश हो गया। तो गाइस, कहानी शुरू होती है जापान की राजधानी टोक्यो से। 23 जनवरी 1989 को जापान की पुलिस टोक्यो से कुछ किलोमीटर दूर अयासे नाम की एक जगह से दो लड़कों को गिरफ्तार करती है, क्योंकि उन्होंने एक 19 साल की लड़की का बलात्कार किया था। तो गाइस, पुलिस ने जिन दो लड़कों को गिरफ्तार किया था उनमें से एक का नाम था हिरोशी मियानो और दूसरे का नाम था जो ओगुरा, और ये दोनों आपस में दोस्त थे। तो गाइस, जब पुलिस इन दोनों के बारे में पता लगाती है तो उनको पता चलता है कि ये दोनों बहुत ज्यादा खतरनाक क्रिमिनल गैंग याकुजा के जूनियर मेंबर है और इनके ऊपर कई छोटे मोटे क्राइम के आरोप है। और इसके बाद पुलिस ऐसे ही इन दोनों के बारे में छानबीन करती रहती है और ऐसे करते करते पूरे 2 महीने बीत जाते हैं। और गाइस, ऐसे ही एक दिन पुलिस फैसला करती है कि इन दोनों को क्यों ना अलग अलग कमरा में ले जाकर पूछताछ किया जाए। तो गाइस, उन दोनों को पुलिस अलग अलग कर देती है और अलग अलग से पूछताछ करती है। जिसका नाम हिरोशी मियानो था, पुलिस उसको एक तुक्का लगा के कहती है कि हमें पता चल चुका है कि तुमने एक मर्डर भी किया है। तो ये बात सुनने के बाद हिरोशी मियानो बहुत ज्यादा घबरा जाता है और उसे लगता है कि उसके दोस्त जो ओगुरा ने सब कुछ पुलिस को सच सच बता दिया। तो गाइस, पुलिस जब हिरोशी मियानो को थोड़ा सख्ती से पूछताछ करती है तो हिरोशी मियानो बता देता है कि हाँ, हमने एक मर्डर भी किया है। ये बात सुनते ही पुलिस हिरोशी मियानो को फिर से पूछता है कि मर्डर करके उस लाश का क्या किया तुमने। वो बताता है कि टोक्यो में ही एक जगह है, कोटा नाम का जगह, जहाँ पे उन्होंने लाश को फेंक दिया था। तो पुलिस उस जगह पे जाती है। उस जगह पे जाके एक ड्रम मिलता है, सीमेंट का ड्रम मिलता है पुलिस को, और उस ड्रम में से बहुत ही अजीब गंदा स्मेल आ रहा था। तो गाइस, अब हम बात करते हैं जुनाको फुरुता के बारे में। जुनाको फुरुता जापान की रहने वाली एक लड़की थी जिसका उम्र 17 साल था। जुनाको फुरुता उसके घर में अपने माँ बाप के साथ रहती थी। उसका कोई भाई बहन नहीं था। वो अपने माँ बाप के साथ अपने घर में रहती थी। जुनाको फुरुता पढ़ाई लिखाई में बहुत ही अच्छी लड़की थी और वो पढ़ाई लिखाई के साथ साथ जॉब भी करती थी। वो एक इलेक्ट्रिक शॉप पे जॉब करती थी। वो स्कूल से सीधा जॉब पे जाती थी, जॉब से फिर घर जाती थी। तो गाइस, एक दिन हिरोशी मियानो ने जुनाको फुरुता को प्रपोज किया। तो जुनाको ने उसके प्रपोजल को एक्सेप्ट नहीं किया, उसने मना कर दिया, क्योंकि जुनाको को पता था कि हिरोशी मियानो एक अच्छा लड़का नहीं है, वो एक याकुजा गैंग का मेंबर है। तो गाइस, मना करने के बाद मियानो जो है वो बहुत ही गुस्से में आ जाती। तो गाइस, जब जुनाको फुरुता अपने जॉब से घर जा रही थी साइकिल में, तो उस टाइम रास्ते पे मियानो और जो ओगुरा आ गए और आके उसके रास्ता रोक लिया और उसको किडनैप कर लिया। जुनाको फुरुता को वो अपने घर ले गए, वो मियानो के घर ले गए थे।
यानो के घर ले जाने के बाद फिर शुरू होता है जुनाको के साथ अत्याचार। जुनाको फूता के साथ एक दिन में 7-8 बार वो दोनों हैवान उसके साथ बलात्कार किया करते थे। 2 दिन बाद उसे खाना दिया करते थे। अगर वो पानी के लिए पूछती तो वो उसके मुंह पर पेशाब करते थे, उसके हाथ पांव काट देते थे। रोज रोज वो जुनाको फूता के साथ अलग अलग क्राइम किया करते थे और रोज रोज उसके साथ बलात्कार किया करते थे। कभी कभी दिन में 9-10 बार, कभी 7-8 बार, तो कभी 14-15 बार उसके साथ बलात्कार किया करते थे। और गाइस, अगर वो मना करती तो वो मोमबत्ती जला के उसके फूटे जुनाको के प्राइवेट पार्ट पर डाला करते थे। मोमबत्ती उसके प्राइवेट पार्ट पर घुसाते थे, यहाँ तक कि रॉड भी उसके प्राइवेट पार्ट पर घुसाते थे फिर निकालते थे। वो दोनों हैवान इतना हैवानियत करते थे, वो राक्षस से भी बदतर थे। जब एक दिन जुनाको के साथ वो दोनों लड़के बलात्कार कर रहे थे तो जुनाको को बहुत ही दर्द हो रहा था। उसके पेट में दर्द हो रहा था, उसके पूरे शरीर में दर्द हो रहा था, क्योंकि वो बलात्कार करने के साथ साथ उसको मारते भी थे। बेल्ट से मारते थे, रॉड से मारते थे, उसको मोमबत्ती जला के लगाते थे उसके शरीर में, उसके प्राइवेट पार्ट पे। जब वो बलात्कार कर रहे थे जुनाको के साथ तो जुनाको से अपनी मौत की भीख मांगी थी, लेकिन वो हैवान उसको मौत भी नहीं देते थे। उसके साथ दिन बे दिन वो बलात्कार करते रहे, उसको परेशान करते रहे। इतना परेशान करते थे, इतना परेशान करते थे कि वो भगवान से अपनी मौत की भीख मांगती थी। और ऐसे ही 40 दिन बीत गए। और जब एक दिन म्यानो जुनाको के रूम में गया, देखा कि जुनाको ऐसे ही लेटी हुई थी। तो जब वो फिर से जुनाको के साथ रेप करने गया तो देखा कि जुनाको का शरीर, जो बॉडी है, वो हिल रहा नहीं है। उसका शरीर बिल्कुल ठंडा पड़ चुका था, क्योंकि गाइस वो मर चुकी थी। फिर म्यानो ने उसका जो फ्रेंड है, उसका जो दोस्त है, जो ओबरा, उसको फोन किया, उसको बुला लिया। फिर उन दोनों ने एक सीमेंट के ड्रम में उसके लाश को रख के उसको कवर अप कर दिया पूरा सीमेंट से। फिर उसको कोटा नाम की जगह पे जाके फेंक दिया। और फिर तो आप सब लोग को पता ही है। तो गाइस, मुझे पता है इससे ज्यादा हैवानियत आपने कहीं नहीं सुनी होगी और कहीं नहीं देखी होगी। तो गाइस, अगर ये स्टोरी आपको पहले से ही पता था तो कमेंट्स बॉक्स पे लिखना बिल्कुल मत भूलना। और गाइस, अगर आपको ये स्टोरी अच्छी लगी तो प्लीज़ एक लाइक कर देना, और मेरे चैनल पे अगर न्यू हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना। ओके गाइस, बाय।